आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है? क्रॉसित चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से जो क्रॉसित हों वही चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत इस आधार पर है कि परिक्रमण करने वाले जो कण की जो आवृत्ति है वह उसकी ऊर्जा पर निर्भर या वेग पर निर्भर नहीं करती, उस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यदि रचना की बात करें हम तो रचना में क्या होगी, दो डीज होती हैं जो हाफ इस टाइप से बनी, इसलिए डी आकार की हैं तो डीज बोलते हैं। D1 और D2 होती हैं जो कि हम विद्युत रोधी एक बॉक्स में कवर करके जिसमें निष्क्रिय गैस रखी होती है चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत उसका जो अक्ष हो रख दी जाती हैं। उन दो डी पे एक दोलक के द्वारा 10⁵ वोल्ट की अति उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। ये तो हो गई इसकी रचना। उसके बाद यदि हम कार्यविधि की बात करें, हम सामान्य बात करेंगे तो कार्यविधि क्या है, यहाँ पे स्रोत के द्वारा किसी स्रोत के द्वारा यदि यहाँ पे S समझे हम, एक धनावेशित या कण या आयन पैदा किया जाता उत्पन्न होता है, उस समय वो कण उस तरफ गति करता है जिस तरफ की डी क्या हो, ऋणात्मक हो। माना ये जो हमारी डी है वो ऋणात्मक है तो ये इस तरफ गति करेगा। अब क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी गति की दिशा के लंबवत है तो अब कैसे गति करेगा, वो वृत्ताकार जो हमने पहले पढ़ी वृत्ताकार गति करेगा, तो वृत्ताकार गति करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब इसकी आवृत्ति इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि जैसे ही ये गति करता हुआ यहाँ पहुंचे वैसे ही दूसरी वाली डी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और इस कारण वह अब उसके अंदर दूसरी डी के अंदर गति करने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब वो यहाँ पे भी क्या करेगा, वृत्ताकार गति, कारण वही है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है। फिर जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा, वही बात है कि आवृत्ति इस प्रकार से बनाई गई है कि जिससे कि जैसे यहाँ पहुंचे ये ऋणात्मक हो जाए और ये फिर इस तरफ भी क्या करे, वृत्ताकार गति। इस प्रकार ये तब तक गति करता रहेगा जब तक कि ये कोने पे जाकर कि विक्षेपक प्लेट से लक्ष्य की ओर भेदित न कर दिया जाए। तो ये इसका क्या हो गया, हमारी कार्यविधि हो गई। अब ये कार्य किस प्रकार से करता है उसके लिए देखिए, माना हम सामान्य बात करें कि माना जो धन आवेश उस पर रखा गया है वो Q है, उसका वेग V है, चुंबकीय क्षेत्र B है और जिस इसमें पहली बार वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या R है। तो हमने पहले भी किया है कि इसके लिए जो आवश्यक अपकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा मिल रहा है, लॉरेंज जो हमारे पास क्या है, बल है, उसके द्वारा मिल रहा है। V से V को काट दें तो हम R यदि यहाँ ले जाएं तो R बराबर यहाँ पे आता है हमारे पास mv, R यहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा QB। अब इस वाले सूत्र से हम ज्ञात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग हमें पता V क्या है, R है, तो V अपनी जगह है और हम इसकी वैल्यू यदि यहाँ रख दें mv/QB तो R की वैल्यू हमने रख दी और ये हो गया V कट गया और ये हो गया हमारे पास QB अपॉन, यहाँ से हमें ओमेगा प्राप्त हो गया। अब हमें इस वाले कण की किसी भी यहाँ पे हो या इस तरफ हो, हमने इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल सिर्फ एक डी के अंदर जितना समय उसने लिया t, अब यहां से यहां तक का कोण कितना है, पाई, और वेग क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा। तो यदि हम अब इस चीज को लिखें तो पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, QB अपॉन, तो ये t जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, ऊपर चला जाएगा πm अपॉन QB। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब आवर्तकाल किस पे नहीं निर्भर कर रहा है, वेग पे निर्भर नहीं कर रहा, उस ऊर्जा पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो देखिए अब हम सामान्य प्रक्रिया की बात करें कि ये इसका क्या हो गया, ये इसका आवर्तकाल है, t किसका, ये उस कण का एक डी के अंदर का आवर्तकाल है। अब यदि साइक्लोट्रॉन को काम करना है तो उसके लिए
हमें क्या करना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, ये दोलक है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा 10⁵ वोल्ट की उच्च आवर्ती की हमें भेजी जा रही है। तो जो आवर्ती है अर्ध आवर्तकाल, इतने का अर्ध आवर्तकाल कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके वो साइक्लोट्रॉन हमारे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, T/2 किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए। तो T/2 T के बराबर है। T की वैल्यू यदि हम रखें तो कितना आएगा, ये πm/QB, T/2 है। तो T बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 2πm/Q। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया वो जो आवर्तकाल हमें चाहिए, ये आवर्तकाल होना चाहिए। अब इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, जो अनुनादी आवृत्ति है जो दोनों की बराबर होनी चाहिए वो अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। तो हमें पता है कि अनुनादी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 1/T। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 1/T है तो यहाँ पे T की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो कितना आ रहा है 2πm, और बाई यहाँ पे QB आएगा और वो ऊपर चला जाएगा तो QB। ये हमारी क्या हो गई, अनुनादी आवृत्ति हो गई। इस आधार पे अब हम आगे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें वेग ज्ञात करना है। हमने आवृत्ति ज्ञात कर ली जो अनुनादी आवृत्ति है, जो वेग, वो वेग जो अधिकतम बाह्यतम क्षेत्र में जाने के बाद वो प्राप्त करता है, वो वेग हमें ज्ञात करना है। तो हम इसी फॉर्मूले से उसको ज्ञात करेंगे, R = mv/QV। तो जो V मैक्सिमम हमारा है वो क्या हो जाएगा, QB, ये R है, इस R पे हम कैपिटल लिख देंगे इसको। कारण क्या है, ये R तो अंदर का था सामान्य इसमें, पर अधिकतम बाहर वाले का माना क्या, कैपिटल R है, तो हम वो लिख देंगे। तो QBR अपॉन कितना आ जाएगा, देखो V अपनी जगह पे है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M। अब जो हमें काइनेटिक एनर्जी जो ऊर्जा निकालनी वो कितनी है, 1/2 mv²। ये मैक्सिमम वाली बात आ जाएगी, 1/2 m यही रहेगा, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, QBR/m, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। देखिए यदि हम आगे उसको बढ़ाएं तो ये हो गया mq², b² r², और यहाँ पे है m²। इससे ये कट गया तो हमारे पास जो अब ऊर्जा आ रही है वो कितनी है, q², b² r²/। ये हमारी वो अधिकतम ऊर्जा होगी जो ये आयन, धनायन हो या जो कण है आवेशित, जो वो बाहर निकलेगा और लक्ष्य की ओर जाएगा तो उसको अधिकतम ऊर्जा मिलेगी। अब इसी को हम थोड़े उससे करें, यदि हमने V वोल्ट से उसको त्वरित कर रखा है तो 1D में रिक्त स्थान में एक बार पार करने पर उसको कितनी मिल रही है, QV। क्योंकि 2D से होके जा रहा है, 2D से होके जा रहा है तो कितनी मिलेगी, 2QV। और माना उस ये काम करने में, ये चीज प्राप्त करने में उसने कितने चक्कर लगा लिए, N चक्कर, तब कितनी मिलेगी, 2 × N × QV। तो हमारी जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, 1/2 Q² B² R²/m, और ये कितनी हो जाएगी, 2NQV, कुछ करोड़ वोल्ट के करीब की ये ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी। अब हम साइक्लोट्रॉन जो है उसकी सीमाएं क्या हैं, उस सीमाएं पता करेंगे कि सीमाएं क्या हैं, सीमाएं इसकी कि अधिकतम कितना कर सकता है, किस प्रक्रिया से कितना वेग से कर सकता है। तो इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जो किस आधार पे, किस नियम से, जो रिलेटिविटी की थ्योरी से हमारा एक नियम है m0, एक फॉर्मूला है 1/v²c²। और हमें पता है कि हमारे पास आवृत्ति है वो कितनी आ रही है, QB/2πn। यदि हम यही मान इसमें रख दें 2π, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ वर्गमूल में आ जाएगा 1/v²/c²। अब देखिए ये V क्या है, इसका वेग है। वेग यदि बढ़ता जाता है उसकी आवृत्ति कम होती जाती है। यदि ये c के बराबर हो जाए, c मतलब प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो c से c कट गया, 1 - 1 0, तो ये कंप्लीट जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, कम। यदि वेग उस लिमिट से आगे बढ़ा दिया जाता है तो वो इसकी आवृत्ति के बराबर, मतलब जो अनुनादी आवृत्ति वाली हमारी शर्त है वो पूरी नहीं हो पाती, और उससे अधिक, एक लिमिट से अधिक हम उसको उस ऊर्जा में त्वरित नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन को इसमें त्वरित नहीं किया जा सकता, कारण उसका द्रव्यमान बहुत कम है और वो बहुत जल्दी ही बाह्यतम कोश में अधिक वेग से घूमने लग जाता है और उसकी आवृत्ति और जो हमारे दोलक की आवृत्ति है वो एक समान नहीं हो पाती, जिसके कारण वो उतने अधिक वेग से हम उसे त्वरित नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए इस साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं कर पाते।